हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ पर उन सबको लेने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है वो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोटीन किस भाषा से बना हुआ शब्द है। तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियास से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट हमारा प्रोटियास का क्या अर्थ है। तो प्रोटियास का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन को बहुलक भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की खोज कब की गई थी। तो प्रोटीन की खोज की गई थी 1838 ईस्वी में मुल्डर के द्वारा। ठीक है, रसायन शास्त्री मुल्डर के द्वारा 1838 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी तंतु में मुख्य भाग किसका बना होता है। तो जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें मुख्य भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मुख्य भाग किसका होता है। तो प्रोटीन का होता है। बाकी चीज़ें तो होती है लेकिन मेनली किसका बना होता है। तो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो देखिए, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रोटीन को अगर कोई तत्व अलग करता है बाकी चीज़ों से तो वह है नाइट्रोजन। ध्यान से समझिएगा, बाकी सारे तत्वों में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा एकमात्र तत्व है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है। इस कारण इसका जो इम्पोर्टेंस है जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ही प्रोटीन को अन्य तत्वों से अलग करता है। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है, यानी इसकी यूनिट क्या है। तो अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है हमारा, भोज्य पदार्थ में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो भोज्य पदार्थ में कुल 23 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो संपूर्ण प्रोटीन, दूसरा आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन और तीसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो आगे देखते हैं, दूध, सोयाबीन, राजमा कैसा प्रोटीन है। तो दूध, सोयाबीन, राजमा जो है वो संपूर्ण प्रोटीन है। संपूर्ण प्रोटीन कहने का मतलब कि जिसमें प्रोटीन के सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वही प्रोटीन संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ प्रोटीन के कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन के कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अपूर्ण प्रोटीन जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोटीन का एक भी अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। इस तरीके से संपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो दूध, सोयाबीन, राजमा यह संपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाल, मेवा, अनाज कैसा प्रोटीन है। तो दाल, मेवा, अनाज आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कुछ अमीनो अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दाल संपूर्ण प्रोटीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मक्का, फल, सब्जियां कैसा प्रोटीन है। तो मक्का, फल, सब्जियां अपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। फल विटामिन सी का जो है मेन सोर्स है और सब्जियां क्या है, मिनरल्स का सोर्स है। इसलिए फल, सब्जियां और मक्का, ध्यान दीजिएगा, मक्का भी क्या है, मक्का भी अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अपघटन के बाद जो प्रोटीन केवल सीधे अमीनो अम्ल में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर में अपघटन के बाद जो प्रोटीन सीधे अमीनो अम्ल में टूट जाता है, सीधे अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, वह कैसा प्रोटीन होता है। तो वह होता है सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन सीधे क्या होता है, पाचन के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब देखिए, सरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिन, प्रोलोमिन, फाइब्रस प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब सरल प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए, सरल प्रोटीन जब किसी अन्य प्रोटीन रहित, यानी जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित, यानी जिसमें कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उस घटक के साथ मिलकर क्रिया करता है, तब क्या कहलाता है, तब वह प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त प्रोटीन। अब देखिए, अभी मैंने सरल प्रोटीन बताया, अब देखिए संयुक्त प्रोटीन कौन कौन सा होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन भी क्या है, रक्त में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, अगर डीपली पूछा जाए तो यह कैसा प्रोटीन है, तो यह संयुक्त प्रोटीन है। आप लोग जो है डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रोटीन कौन सा होता है और सरल प्रोटीन कौन कौन सा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों के ढांचा, त्वचा, नाखून तथा बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये भी बहुत ही डीप क्वेश्चन है कि हड्डियों के ढांचे, नाखून तथा त्वचा, नाखून तथा बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है, फाइब्रस प्रोटीन सरल प्रोटीन की श्रेणी में आता है। कोशिका में कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो कोशिका में न्यूक्लियो प्रोटीन मिलता है। कोशिका में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन। रक्त में कौन सा प्रोटीन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा शरीर के सभी द्रवों में प्रोटीन मिलता है। ये हम सब जानते हैं, शरीर के सभी द्रवों में प्रोटीन मिलता है, लेकिन शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ प्रोटीन नहीं मिलता है।
तो शरीर के सभी द्रवों में प्रोटीन मिलता है सिवाय किसके, पित्तरस व मूत्र के। ध्यान दीजिएगा, पित्तरस व मूत्र में प्रोटीन जो है वह नहीं पाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है, ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी जो है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को कौन नियमित रखता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को नियमित रखता है। जब प्रोटीन क्षार या अम्ल के समान कार्य करता है तब क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रोटीन बफर। जब प्रोटीन क्षार या अम्ल के समान कार्य करता है तो उसे प्रोटीन बफर कहते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के द्वारा ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। माँ के दूध में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो माँ के दूध में 1.2% प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रोग कौन कौन सा होता है, तो क्वाशियोरकार और सूखा रोग। ध्यान दीजिएगा, क्वाशियोरकार और सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। सूखा रोग को मरासमस भी कहते हैं। वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है, यानी पहला बच्चा अगर पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच में अगर कम गैपिंग होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में यदि कम गैपिंग होती है, गैप कम होता है, तो बड़े बच्चे को कौन सा रोग हो जाता है, तो बड़े बच्चे को क्वाशियोरकार रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बड़े बच्चे को क्वाशियोरकार रोग हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में 4 साल की गैपिंग रखनी चाहिए, जिससे कि पहले बच्चे पर जो है वह कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस रोग। क्वाशियोरकार रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि प्रोटीन तथा कैलोरी कभी कभी दे देता है, तो प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। मरासमस को सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग जो है वह होता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में प्रोटीन का पाचन किन किन स्थानों पर होता है, तो शरीर में प्रोटीन का पाचन 3 स्थानों पर होता है। एक तो अमाशय, दूसरा पक्वाशय और तीसरा छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय, पक्वाशय और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह अमाशय में ही पाया जाता है। अमाशय में कितने पाचक एंजाइम होते हैं, तो रेनिन और पेप्सिन। अमाशय में 2 पाचक एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा, रेनिन और पेप्सिन। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट हमारा, रेनिन किसकी उपस्थिति में दूध पर क्रिया करके उसे दही में बदलता है। ध्यान दीजिए, रेनिन किसकी उपस्थिति में दूध पर क्रिया करके उसे दही में बदलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में रेनिन जो है दूध पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन पर क्रिया करके किस में बदलता है, तो पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीएजन और पेप्टोन्स में जो है वह बदल देता है किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो प्रोटीन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। कितना, लगभग 60% प्रोटीन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन, 6.2 ग्राम प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6.25 ग्राम प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन मिलता है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन हमें मिलता है। या कभी ऐसे ही पूछ ले कि 1 ग्राम नाइट्रोजन हमें कितने प्रोटीन से मिलता है, तो 6.25 ग्राम प्रोटीन से हमें 1 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आज खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये इस तरीके से डिस्कस कराना कैसा था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें या फिर बुक को ही प्रेफर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।